अपनी स्तुति बताएं। इसकी बहुत अध्याय 4 में का नाम ही है ज्ञान विभाग योग, जिसमें बहुत अलग अलग तरीके से ज्ञान दिया गया है। इसमें सबसे पहले ए, अर्जुन के सवाल का जवाब ये देते हुए भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान मैंने पहले विवस्वान को दिया है। अर्जुन बेहद आश्चर्य में आ जाते हैं कि विवस्वान यानी सूर्य, सूर्य को किस ज्ञान दे सकते हैं भगवान? ये तो मेरे साथ ही पैदा हुए हैं, मेरे साथ ही बड़े हुए हैं। तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता है अर्जुन को, और ये स्वाभाविक है। अगर अगर हमारे साथ में भी ऐसा प्रैक्टिकल कोई ऐसे कहे ना, तो हम भी बिलीव नहीं करते हैं। जिसे हम इतना प्रिय सखा मानते हैं और वो कहते हैं कि हाँ मैंने ये ज्ञान दिया है, तो हमारा आश्चर्य होना स्वाभाविक है। तो अर्जुन भी बहुत ही आश्चर्य से उनसे सवाल करते हैं, और फिर भगवान उन्हें जवाब भी देते हैं कि हाँ, कि हमारे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन मैं इन जन्मों को जानता हूँ, तुम इन जन्मों को नहीं जानते हो। इसके लिए भी कि हमें अपने जन्मों को जानना भी बेहद आवश्यक होता है कि हमने कब, कहाँ, कितने जन्म लिए हैं, और ध्यान के माध्यम से हम इसे जान भी सकते हैं। और वही प्रयास भगवान निरंतर उन्हें करवा रहे हैं। और उसके साथ में अ, जन्म का बोध कराते हैं कि हाँ, हम अपने जन्मों को जान सकते हैं। और उसके साथ में वो अपना उसको जैसे धर्म के बारे में बताते हैं कि उनके जन्म लेने का बार बार उद्देश्य क्या है। मुख्य तौर पे भगवान का अवतार लेना या जन्म लेने का मुख्य 3 उद्देश्य इसमें बताए गए हैं। फर्स्ट है कि वो सज्जनों की रक्षा के लिए, उद्धार के लिए वो यहाँ पे जन्म लेते हैं। ऐसा हमने आगे इन श्लोकों में वर्णन में देखा है। और पापियों का विनाश करने के लिए ना। सज्जन कौन हुए? सज्जन हुए जो हमेशा सत्य के रास्ते पे चलते हैं, सत्य का प्रतिपादन करते हैं, सत्य वचन का पालन करते हैं, वो लोग सज्जन हुए। तो सज्जनों की जो सत्य है उसकी रक्षा के लिए आते हैं। दूसरा, पापियों का विनाश के लिए। और तीसरा मुख्य कारण बताया गया है कि धर्म की स्थापना के लिए। ये 3 उद्देश्य इसमें मुख्य तौर से बताए गए हैं भगवान के फिर से जन्म लेने का कारण। तो हम सभी को अपने जीवन में धर्म का प्रतिपादन हमेशा करना चाहिए, अपने जीवन में धर्म पे चलना चाहिए। जब हम अपनी नैतिकता पे चलेंगे, धर्म पे चलेंगे, तो कभी भी भगवान को यहाँ जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें भी कितना आ, आके सबकी रक्षा के लिए आ, फिर इतना नरसंहार भी होता है, कितनों को हानि भी होती है। तो ऐसा हम अगर प्रति व्यक्ति धर्म के रास्ते पे चले, ध्यान करें, नित्य कर्म जो हमारे हैं वैसे करें, और कहीं पे भी हम कर्म फल में न जाएं। सबसे बड़ा इसमें भगवत गीता की शिक्षा में देखें तो सबसे बड़ी बात यही दी गई है, कर्म योगी बनना है। अध्याय 3 में भी कहा है कि हमें कर्म योगी बनना है। इसके आगे अध्याय 5 में वो फिर से कहेंगे कि कर्म योगी बनना है। अध्याय 4 में भी वो कर्म और अकर्म के बारे में भी ज्ञान दे रहे हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। तो कर्म और अकर्म को भी हम समझे कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। और इन सभी ज्ञान के महत्व को इसमें अलग अलग विभाग, जैसे कहा गया है कि ज्ञान विभाग योग, कि अपनी जन्म का ज्ञान दिया गया है, ब्रह्म का ज्ञान दिया गया है, कर्म का ज्ञान दिया गया है। इन सभी ज्ञान का वर्णन करते हुए अब आगे आज जो हम करेंगे उसमें गुरु की महत्वता भी क्या है वो भी बताया गया है। तो हम
गुरु की महत्व को भी समझेंगे आज के श्लोक में। लेकिन पहले हम चलते हैं ध्यान यात्रा में, ध्यान करते हैं और ध्यान के बाद हम ज्ञान आएंगे भगवत गीता के लिए। तो सभी लोग ध्यान के लिए तैयार। थोड़ा सा पानी पीना है, पानी में पी के बैठे। अपने स्पेक्स को रिमूव कर लें और अपने लेग को क्रॉस, अपनी फिंगर्स को क्रॉस और अपनी आंखों को कोमलता से बंद करते हुए एकदम आरामदायक आसन पर बैठ जाएं। पूरी तरह शांति से रिलैक्स करें स्वयं को। एकदम रिलैक्स। अपने शरीर को इतना ढीला, इतना रिलैक्स करें कि शरीर की अनुभूति ही ना हो। इतना शरीर को ढीला छोड़ते जाए, छोड़ते जाए। एकदम बड़े से खुले मैदान में आप अकेले ही हैं और कोई नहीं है। कोई चिंता नहीं, कोई कार्य नहीं, कोई अन्य है ही नहीं आपके अलावा। इस तरह बैठे। सब कुछ भूलते हुए, सब कुछ छोड़ते हुए अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। यहाँ और कुछ भी नहीं है सिवाय आपकी सांसों के। अपनी हर सांस के साथ में जुड़ते जाएं। पूरी तरह रिलैक्स और शांत। और अपनी गहराई में उतरते जाएं। अपनी आंखों को बंद रखते हुए अपनी हर श्वास के साथ एक हो जाएं।
शांत और अपने भीतर उतरते जाए। अपनी हर श्वास को देखते रहे, किस तरह हम इनहेल कर रहे हैं, तरह हम एक्सहेल कर रहे हैं। शांत होते ही स्वयं से सवाल करें, मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? मेरे जन्म का क्या उद्देश्य है? सवाल के उपरांत शांत होके बैठ जाएं।
अवस्था के लिए अपने स्वयं के साथ जुड़े रहें। अपने हर श्वास के साथ। हमारे जीवन की सभी सुख और दुख की कड़ियां हमें अपने तक नहीं मिलेगी। अपने भीतर ही उसका हमें निवारण करते जाना है। अपनी सतर्कता अपनी हर श्वास के साथ पूरी तरह स्वयं में उतरते जाएं।
शांत और अपनी गहराई में हम स्वयं क्या है उसे जानने में उतर जाएं। अपनी सांसों के साथ रहते हुए हम उस शांति में उतर जाते, गहरी शांति। पूरे तरह से चित्त की वृत्तियों का नियंत्रण करते हुए
स्वयं को पा लेते हैं। ध्यान हमारी दया योग साधना है, हमारी अपनी स्वयं से जुड़ने की प्रक्रिया है, स्वयं को जानने की प्रक्रिया है ये। Last 5 minutes more. निधि का ज्ञान पूरी तरह कृष्ण की चेतना के साथ एक होते हुए था। जिन्होंने इस ज्ञान का इतना सुंदर वर्णन किया है, हम उनसे ही जुड़ के इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे। अपनी पुस्तक भगवत गीता की चेतना के साथ हम एक हो जाएंगे। हर श्लोक, हर शब्द के साथ हम जुड़ जाएंगे। वेद व्यास जी की चेतना के साथ हम एक हो जाएंगे, जिन्होंने इसे इतने सुंदर ढंग से लिपिबंद किया है। धीरे धीरे हम
ध्यान से बाहर आने को तैयार। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग बनेंगे। अपने आसन के प्रति हम सजग बनेंगे। अपने इस भौतिक शरीर के प्रति सजग बनेंगे। अपने हाथ और पैर के प्रति सजग होते हुए अपनी अंगुलियों को धीरे धीरे हिलाते हुए अपनी हथेलियों को खोल के 5 सेकंड के लिए हम उसे अपनी आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अपने चेहरे को सहलाते हुए एक ग्रेटिट्यूड की भावना, सर्वव्यापी भगवत चेतना से ग्रेटिट्यूड अपने माता पिता, अपने गुरुजन से सभी के प्रति एक ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ हम ध्यान से बाहर आएंगे। ध्यान से बाहर आने पे पानी पीना है, पानी पी लीजिए। किसी को भी कुछ सवाल है ध्यान से रिलेटेड तो वो भी कर सकते हैं। कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं अपनी ज्ञान यात्रा में। अपनी बुक अपने साथ में रखें। भगवत गीता के इस चौथे अध्याय में, जिसमें हमने लास्ट टाइम जो श्लोक देखे हैं, उसमें यज्ञ की बात बता रहे थे कि किस तरह से कर्म हमें करने चाहिए। अपने आप को कर्म फल से जोड़ना है या नहीं जोड़ना है, ये हमारे हाथ में दी है। लेकिन उससे पहले उन्होंने कि द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञो तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यतयस संशितव व्रताः। कि द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ करने वाले अलग अलग तरीके से तप करते हैं, यज्ञ करते हैं। लेकिन इन सब में से सबसे गहरा क्या है? स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञ। वही वास्तव में योग में उतरते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सभी तरीके के संशय समाप्त हो जाते हैं। बिना संशय रखते हुए योग में नहीं उतर सकते हैं। भगवत गीता में भी हम आगे जाके देखेंगे कि अभी यहाँ पे अर्जुन संशय में है। जब उन्हें संशय दूर होता है तब उन्हें अपना विश्व रूप भी देखने को मिलता है।
तो यही है। और वो कैसे होता है कि ये द्रव्य यज्ञ का अभी आगे जितने भी हम श्लोक करेंगे ये यज्ञ कर्म के बारे में ही बता रहे हैं। यज्ञ कई तरीके से हम करते हैं, ऐसा नहीं है जो अग्नि में आहुति देते हैं वही यज्ञ है, ऐसा नहीं है। और इस यज्ञ की अलग अलग तरीके से परिभाषाएं दी है। जैसे कुछ लोग योगी जन अन्न को छोड़ के, है ना, खाना पानी छोड़ के यज्ञ करते हैं, अपने आप को तपाते हैं। कुछ लोग पूर्णतया अपनी सांसों के साथ ही जुड़ के तपाते हैं। पत्री जी ने हमें ध्यान और स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य ये तीन मुख्य मार्ग बताए हैं कि इन तीनों पे प्रतिदिन चलना है, यानी कि हमारे लिए ये तीनों ही यज्ञ है। हमें ये तीनों प्रतिदिन करते जाना है। तो अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग तरीके के मार्ग चलते हैं। हमारे यहाँ पे ध्यान का मार्ग चलता है कि हम अपनी ही सांसों के साथ में जुड़े, और कहीं कहीं चलता है कि हम कहीं बाहर ध्यान लगाएं। लेकिन सांसों पे इसलिए ध्यान लगाते हैं क्योंकि उसमें कोई गुण नहीं है, वो निर्गुण है, और हमें भी निर्गुणता की ओर ही जाना है। और जो सांसों का इसमें बताया गया है ये बहुत ही सुंदर वर्णन बताया गया है भगवत गीता में कि अपाने जुहति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण। कि अपने अपान को प्राण में उतरते हुए देखना, जानना कि किस तरह हम श्वास लेते हैं और किस तरह हम श्वास छोड़ते हैं। इस तरीके से उसे जानना है। और प्राणापान गति रुद्वा, इनको अपने श्वासों की गति को जानते हुए वो कहाँ रुकती है उसे भी हमें जानना है। जब सांसों का आवागमन चलता है उसमें एक पौष आता है जिसे हम व्यायाम इसमें उस भाषा में अगर हम देखें तो उसे हम कुंभक कहते हैं। जहाँ हमारी सांस रुकती है उसे हम कुंभक कहते हैं। तो भगवत गीता भी ये कहती है कि हम कुंभक पे ध्यान दें कि जहां न सांस आ रही है और न जा रही है, वो जो रुकने का है, जहां प्राणायाम जहां प्राण पूरी तरीके से रुक जाता है उस आयाम को देखना है। और उस आयाम को देखने से होता है कि वो आयाम बड़ा होता जाता है, वही हमें करना है। और जितना हमारा वो आयाम बड़ा होता जाता है उतना हम जीरो स्टेट में रहने लगते हैं, और जीरो स्टेट में ही सारी अनुभूतियां होती है। तो हम इस चीज को, अपने ध्यान की गहराई को हम समझे कि हम सांसों पे क्यों ध्यान करें और कैसे ध्यान करें। भगवत गीता में इस श्लोक में बहुत अच्छे से उसकी गहराई को बताया गया है। ये हमने लास्ट टाइम इसको बहुत अच्छे से डिटेल में किया है, आप इसे सुन सकते हैं। यहाँ में जस्ट शॉर्ट रिवीजन के लिए ये श्लोक जो हमने लास्ट टाइम किए थे उनका मैं एक शॉर्ट रिवीजन कर रही हूँ अपनी सांसों की गति को समझने के लिए कि ध्यान क्या है। स्पिरिचुअल रियलिटी इज अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी। इसे हमें देखना चाहिए, बार बार देखना चाहिए। इसको देखते हुए, समझते हुए हम अपने ध्यान को और गहरा कर सकते हैं। तो वो हमें करते जाना है। ये श्लोक हमने किया था लास्ट टाइम। यज्ञशिष्टामृतम भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सतम। कि यज्ञ शिष्टामृत भुजो, कि यज्ञ जो कार्य हम सेवा रूप में करते हैं और उसके उपरांत हमें जो मिलता है उसे अमृत समझ के भोगना चाहिए। उसे कोई कंप्लेन नहीं, उसमें कोई जजमेंट नहीं, आपको कम मिल रहा है, आपको ज्यादा मिल रहा है या नहीं भी मिल रहा है, वहां कोई भी कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। नो कंप्लेन, नो जजमेंट।
अगर हम पत्नी जी के जो नियम है ना उन्हें देखते हैं, तो भगवत गीता को पढ़ते हुए मैं तो बहुत को रिलेट करती हूँ इनको, कि कैसे उन्होंने नियम कितना बारीकी से देखते हुए बनाया है। भगवान भी यही कह रहे हैं कि यज्ञ कार्य करो, यज्ञ यानी कि एक सेवा करो, और जो भी हमें मिलता है उसमें हमें बिना शिकायत किए उसे अमृत की तरह प्राप्त करना है। वही पुरुष सनातन है, हमेशा सनातन, यानी कि अपने आप को जान पाता है कि हम क्या हैं। और सनातन का संस्कृत में एक और मीनिंग होता है कि हम पुरातन काल से हैं, सनातन युग हम तब से हैं। तो ये जो है, जब हम बिना कंप्लेन किए हुए उसे अमृत समझ के प्राप्त करते हैं, तो हम भी उस ब्रह्म के समान ही होते हैं। तो हमें, हमारा लक्ष्य भी तो वही है ना, कि हम उस ब्रह्मत्व को प्राप्त करें। तो ये भी यही बता रहा है, नायम लोकोस्य यज्ञस्य, कि यज्ञ रहित पुरुष को यह लोक भी नहीं मिलता, फिर परलोक कैसे मिलेगा। जो यज्ञ नहीं करेगा, हमेशा शिकायत करेगा, कंप्लेन रहेगी, तो क्या उसके रिश्ते कायम रहेंगे, मधुरता रहेगी जीवन की? जब जितना हम कंप्लेन करते हैं ना, हमारे अंदर की मधुरता समाप्त होती चली जाती है। इसलिए हम कंप्लेन ना करें अपने जीवन में। अब हम आगे के श्लोक देखते हैं, 32 नंबर। तो अपने जीवन में कंप्लेन जब हम बाहर करते हैं, लेकिन उसका मिठास जो होता है ना, अपने अंदर में कम होता है। तो बड़ी मधुरता अपने भीतर में बनाए रखें और मधुरता ही बांटे। यस, आज के श्लोक हम पढ़ करते हैं यहाँ से। पढ़ना चाहेगा? जो कोई भी पढ़ना चाहे इसे हाँ। पढ़े। एवं बहुविद्या यगा विदिता ब्रह्माणो मुखे कर्म जाने विधि तानः सर्वमेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। हम्म। एवं बहुविधा यज्ञ विदता ब्रह्मणो मुखे, मतलब ऐसे बहुत सारे विधाएं, यानी कि तरीके, बहुत सारी ऐसे तरीके से यज्ञ जो है उनका वेदों में वर्णन है। जिन्हें वेद कहाँ से आए हैं? उस ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए हैं। तो ब्रह्मणों मुखे कहो या वेदों से कहें, एक ही बात है। इसका मतलब एक सेकंड मीनिंग निकाला है। फर्स्ट मीनिंग अगर हम देखें तो इसमें ऐसा ही कहा गया है कि ब्रह्मणों मुखे, उस ब्रह्म के मुखे से ही बहुत सारे यज्ञों का वर्णन आया है। उन सब को कर्म से उत्पन्न हुआ जाने, इस प्रकार जानकर तुम मुक्त हो जाओगे। ऐसा क्यों कहा गया है? कि वेदों में जो कहा गया, इसको हम अगले श्लोक में बहुत अच्छे से समझ सकेंगे कि ऐसा क्यों कहा गया है इसमें। बस इसको इतना समझ लें कि जो हम वेदों में जो अच्छा ज्ञान है, लेकिन वहां पे कुछ यज्ञ कर्म भी बताए गए हैं, यानी कि द्रव्य यज्ञ उस तरीके से भी वहां बताया गया है। तो उन्हें करने से क्या होता है और नहीं करने से, दूसरे तरीके के यज्ञ करने से क्या होता है, इसका नेक्स्ट श्लोक में बहुत अच्छा वर्णन है। बस यहाँ इतना ही बताया गया है कि वैसे यज्ञ करने से, द्रव्य यज्ञ करने से और कर्म उत्पन्न होते हैं, तो उनसे तुम मुक्त हो। आगे का ये श्लोक, यस फ्रेंड्स, ये बहुत सुंदर श्लोक है, हमारे लिए तो बहुत जरूरी है ये श्लोक।
यस, जो कोई भी पढ़ना चाहे ये पढ़े। श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तपः सर्वकर्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। वेरी नाइस। नाइस, देखो पढ़ते रहिए, आपका पहले से कितना अच्छा हो गया है। कि श्रेयान यानी कि श्रेयकर है। क्या श्रेयकर है? द्रव्यमयात यज्ञात, द्रव्य से जो हम यज्ञ करते हैं उससे ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ श्रेयकर है, द्रव्य यज्ञ श्रेयकर नहीं है। हम जो द्रव्य यज्ञ करते हैं अलग अलग उपाय के लिए, है ना, इसकी बीमारी है इसकी ठीक हो जाए, हम द्रव्य यज्ञ करते हैं। घर में सुख शांति रहे उसके लिए हम द्रव्य यज्ञ करते हैं। लेकिन अगर शांति नहीं है तो उसका मूल कारण क्या है, हम उसका निवारण करें तो ज्यादा अच्छा होगा। या यज्ञ किया तो हो जाएगा। कोई बच्चा है नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, क्या यज्ञ करने से वो बच्चा पढ़ लेगा, पास हो जाएगा एग्जाम में? ये क्या है? अज्ञानता है, एक तरीके से बताया गया है। भगवत गीता भी कहती है श्रेयान द्रव्य मयात यज्ञात, कि श्रेय कर है द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ। ऐसा भी क्यों कहा गया है? द्रव्य यज्ञ एक तरीके का कर्म हो गया, और किसी भी कर्म की समाप्ति कर्म से कभी भी नहीं होती है। कर्म में अकर्म को देखना इसी अध्याय में हमने पहले देखा है, तभी उससे हम मुक्त हो सकते हैं। और वो कर्म में अकर्म हम कैसे देखेंगे? ज्ञान के द्वारा। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम चाहे कितना भी यज्ञ कर लें, वो कभी भी हमें बंधनों से मुक्त नहीं करेगा। कितना भी मंदिर चले जाएं, भगवान भी अगले अध्याय में हम देखेंगे, भगवान भी कहते हैं ना तो मैं किसी का पुण्य लेता हूँ ना मैं किसी का पाप लेता हूँ। 5वें अध्याय में आएगा ये। तो श्रेयकर है द्रव्य यज्ञ से। अगर हम भगवत गीता को बड़े अच्छे से बारीकी से समझेंगे तो हम इस बात को भी समझ पाएंगे कि पत्री जी कहते थे क्यों करी पूजा जब कोई नहीं है दूजा। बहुत अच्छे से बताया गया है भगवत गीता में। मैं अगले अगले अध्याय में भी हम देखेंगे, इससे पहले भी देखा था कि जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः। अगर इसका प्रॉपर मीनिंग अगर हम समझें तो हम स्वयं को समझ पाएंगे कि हम स्वयं क्या हैं, कौन है। तो द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। अपना बोध होना, कर्म कर्म कैसे करें उसका बोध होना, उसी से ही हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। उसी से ही क्या होगा? सर्व कर्म अखिलम पार्थ ज्ञान परिसमाप्ति। कि सर्व कर्म, सभी तरीके के कर्म, अखिलम फिर दिया गया है। अखिलम यानी कि पूर्ण रूप से जितने भी है तुम्हारे। और अखिलम का अगर जैसे मैंने इसका मीनिंग समझा है, अखिलम हो गया हमारे संचित कर्म। अभी तो हम इस जन्म में आए हैं तो प्रारब्ध कर्म ही लेके आए हैं ना, वो हो गए सर्व कर्म। और अखिलम भी दिया है, इतना गहरा और आगे गहराई में गए हैं। सर्व कर्म अखिलम ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान से ही पूरी तरह से समाप्त होते हैं। तो ये ज्ञान क्या है? और ये ज्ञान है जैसे भगवान ने कहा है आगे में कि जन्म कर्म च मे दिव्यम। मेरे जो जन्म
को जान लेगा, अपने कर्म को जान लेगा, वो पूरी तरह दिव्यता को प्राप्त होता है। तो हम अपने जन्म को जाने, मैंने ये जन्म क्यों लिया है, और कर्म करने के तरीके को जाने। बस ये दो चीज ही जानना है हमें। अभी जब तक हम नहीं जान रहे, पर कर्म करने के तरीके को तो हम जान सकते हैं ना, पढ़ के उसे इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं कि किस तरीके से कहा गया है कि हम कर्म किस तरीके से करें। पूरी तरीके से अनासक्त भाव से हमें कर्म करना है। यही ज्ञान है हमारे लिए। ऐसा ज्ञान यज्ञ के द्वारा ही हम अपने सभी कर्म समाप्त कर सकते हैं। इसमें कबीर जी का एक दोहा मुझे बहुत सुंदर लगता है, इसके लिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया है कि माला फेरत युग फिरा, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। एकदम इसमें ये माला फेरत युग फिरा, युग यानी कि इसको हम युग से जन्म भी समझ सकते हैं। कितनी जन्मों से हम माला फेरते आ रहे हैं, नाम जप करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अगर अंदर में अपने काम नहीं किया, मन के अंदर में हमारे कैसे विचार चल रहे हैं, हमें किस तरीके से कार्य करना चाहिए, हम्म, कहाँ हमें स्थिर रहना चाहिए, अगर हमने वो नहीं जाना तो कर का मन का डारी पे फिर कैसा वो माला फेरना। जब जब तक मन को ही नहीं पूरा बदला, अंदर की भावनाओं को, विचारों को ही अगर हमने नहीं बदला, तो हम चाहे कितना भी यज्ञ कर ले, कितनी भी पूजा कर ले, अर्चना कर ले, कितनी भी मन्नत कर ले, कितना भी, तो कार्य हमें समझ में आ रहा है ना, कहीं बाहर करना ही नहीं है। ये सारा कार्य जो करना है अपने भीतर ही करना है। हम अपने भीतर में किस तरीके से अपनी भावनाएं रखें, अपने विचार रखें, और अपने स्वाध्याय के द्वारा, इससे पहले अभी हमने देखा था स्वाध्याय यज्ञ, ये क्या कि स्वाध्याय का जैसे यज्ञ है, वो ज्ञान यज्ञ वही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जब मैं इस श्लोक को, ये जब मैं फर्स्ट टाइम इन्हें पढ़ रही थी ना, पीएसएसएम से जुड़ने के बाद में, तब मुझे समझ में आया पत्री जी ने जो कहा है स्वाध्याय का, शायद यहीं से ही लिया है उन्होंने। पत्री जी ने तो गीता भी लिखी है ना, तो उन्होंने इतना अच्छा गहन अध्ययन किया है, तो उन्हें भी समझ में आया कि अपना स्वाध्याय कितना जरूरी है। और उसके बाद में मेरे जीवन में भी स्वाध्याय उतना ही जरूरी जुड़ गया कि इससे बड़ा तो कोई चीज है ही नहीं, जिसके लिए हम मोक्ष के लिए बार बार जन्म लेते हैं। अपने आप को इस जन्म में तो मैं प्राप्त कर ही लूंगा, लेकिन फिर यहाँ आके हम संसार में अलग अलग भौतिकता में फंस जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। अपने आप को याद रखें कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मेरा क्या धर्म है। अपने धर्म को जाने, अपने जन्म के कारण को जाने, वहीं पे ही सारे कर्म हमारे समाप्त हो जाते हैं। मुझे ये श्लोक बहुत अच्छा लगता है। अब है कि इसे कैसे जानना है, ये गुरु के बारे में। ये पूरी भगवत गीता में ये एक ही श्लोक इतना सुंदर है, एक ही श्लोक है जो बताता है कि हमें किस तरह गुरु के सानिध्य में बैठते हुए कार्य करना चाहिए, कैसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यस फ्रेंड्स, पढ़े इसको। सुनीता जी। तदिन्धि प्राणिपातेन परिप्रश्ने सेवाया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। थैंक यू। कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तद्विधि। तो
तरीके से वहां जाके प्रणिपातेन यानी पूरी तरीके से प्रणाम करना चाहिए हमें, पूरी श्रद्धा से। और इसमें प्रणाम का बताया गया है कि पूरी साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, अपने 8 अंगों से प्रणाम करना चाहिए। ये इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है पत्री जी ने कि 8 अंग कौन से हैं? अपने दोनों हाथ, दोनों पैर, अपना तन और अपना सिर, और उसके साथ में 2 जोड़े हैं, अपना मन और अपनी बुद्धि। ये बहुत मुख्य है, हमने बहुत बार सुना है, देखा भी है साष्टांग प्रणाम करते हुए। तो ये इसमें बहुत सुंदर बताते हैं भगवत गीता में कि हम एक आध्यात्मिक गुरु के पास में जाते हैं तो हमें वहां किस तरीके से प्रणाम करना चाहिए, इसे हम जाने की। तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रश्नेन सेवया। उस वहां जाके अब गुरु के सानिध्य में बैठ के उन्हें पूरी तरीके से प्रणाम करें, साष्टांग प्रणाम करें, और उसके बाद में उनसे सवाल करें। और सवाल भी कैसा करें? आध्यात्मिकता का करें। बहुत से लोगों को देखा है, आध्यात्मिक गुरु के पास में जाते हैं और फिर अपने घर की है प्रॉब्लम के बारे में बोलने लग जाते हैं, मेरे हस्बैंड ऐसा, मेरा बेटा ऐसा, मेरा बहू ऐसी। आध्यात्मिक गुरु उसके लिए नहीं है। आध्यात्मिक गुरु से हमें क्या सवाल करना चाहिए, ये चीज बहुत सुंदर से वर्णन किया है। मैं पत्री जी की गीता से इसको थोड़ा सा पढ़ के इसका विश्लेषण बताती हूँ कि तत्व दर्शन प्राप्त बाह्य ज्ञानियों की सेवा कैसी करनी है, किस प्रकार सेवा करके, प्रश्न करके ज्ञान प्राप्त करना है। शिक्षा प्राप्त करने वाले शिष्य के कैसे गुण होने चाहिए। हम शिष्य हैं, हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें किस तरीके से ज्ञान प्राप्त करना है ये भी बताया है। सत्य को जानने की इच्छा रखने वाले सही शिष्य के अज्ञान को दूर करने के लिए गुरु हमेशा तैयार होता है। वेदव्यास जी कहते हैं प्रणिपातेन यानी कि साष्टांग नमस्कार करके, परिप्रश्नेन विनम्रता से प्रश्न करें, सेवायाम यानी कि सेवा करके। यह 3 लक्षण शिष्य के होने चाहिए। साष्टांग नमस्कार का मतलब है 8 अंगों से करने वाला नमस्कार, 2 हाथ, 2 पांव, अपना सिर और तन, मन और बुद्धि, इन 8 अंगों को मिलाकर करने वाला नमस्कार ही साष्टांग नमस्कार है। केवल शरीर से ही नहीं, मन और बुद्धि को भी मिलाकर नमस्कार करना है। अगर वहां गुरु के सानिध्य में बैठ के हम अपने ही मन में चलते रहे, अपनी ही बुद्धि से समझते रहे, तो हम वो ज्ञान भी पूरी तरीके से ग्रहण नहीं कर सकेंगे जो गुरु हमें देना चाहते हैं। अपनी मन और बुद्धि को पूरी तरह वहां पे शांत कर ले, इसको कहते हैं लॉजिकल माइंड। जब हम लॉजिकल लगाते रहते हैं ना, ऐसा कैसे होता है, ऐसा क्या है, अपने सवाल उस समय में करते हैं ना ज्यादा अपने भीतर में, तो गुरु का ज्ञान जो हमें दिया जा रहा है वो हम पूरी तरीके से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मन और बुद्धि को भी शांत रखें उस समय में। परिप्रश्न का मतलब है फिर उसके बाद में सीधा प्रश्न करें। आध्यात्मिक गुरु के पास आध्यात्मिकता के लिए, आत्मज्ञान के लिए जाना है, प्रापंचिक विषयों के लिए नहीं। प्रापंचिक विषयों यानी कि अपने संसार के, अपने भौतिकता के सुख दुख के लिए कभी नहीं जाना चाहिए, वैसे सवाल भी नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु से जब हम मिलते हैं तो अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए वैसे सवाल करने चाहिए, या अपनी जो यात्रा हम कर रहे हैं उसमें हमारी कैसी बाधा आ रही है, हम कहाँ अटके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वैसे सवाल हमें करने चाहिए।
पूरी विनम्रता से, स्पष्ट रूप से उचित आध्यात्मिक प्रश्न को पूछना चाहिए। और उसके बाद में गुरु कोई सेवा के लिए कहते हैं तो अवश्य वह सेवा करनी चाहिए। किसी के जबरदस्ती से गुरु के पास जाकर उसकी सेवा नहीं करनी है। मन की पूर्णता से ही सेवा करनी चाहिए। सेवा का मतलब गुरु की शुश्रूषा करना ही नहीं है। स्वयं का कोई कार्य न होकर हमेशा गुरु के द्वारा चलने वाली लोक कल्याण की जो सेवा बताई जाती है, तन मन धन से वो करनी चाहिए। वही असली सेवा है। जैसे पत्नी जी ने हमें बताया गया है, ध्यान कर रहे हो, ध्यान सिखाओ, है ना। तो वही हमारे लिए मुख्य तौर की सेवा है कि हम ध्यान सिखाते जाएं। इस संसार में बहुत से लोग ज्ञानी हैं, तत्वदर्शी हैं, सबसे ज्ञान प्राप्त करना है। इस श्लोक का बहुत सुंदर वर्णन पत्री जी ने ये किया है। और ये गुरु के लिए कि हमें किस तरीके से बैठना है, कहाँ जाके। पहले तो गुरु कौन सा होना चाहिए? जो स्वयं में तत्वदर्शी हो। ऐसे गुरु के पास में बैठ के ही उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये एक ही श्लोक है भगवत गीता में ये जानने के लिए। तो ये बहुत सुंदर है कि हम आध्यात्मिक गुरु के पास में जाएं और उनसे कैसे सवाल करें। प्रापंचिक सवाल नहीं करने हैं। नेक्स्ट श्लोक है ये। हाँ, यस फ्रेंड्स, इसको पढ़े। जो भी पढ़ना चाहे बहुत आराम से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को अनम्यूट करते हुए। लक्ष्मी जी आप पढ़ेंगे क्या? नमस्ते मैम। मैम मेरे पास दूसरी बुक है, वो बुक नहीं है मैम। हाँ, श्लोक तो सेम ही होगा ना। लोग इस श्लोक देख लीजिए आप सामने। जो भी पढ़ रहे हैं ना वो मुझे मिल नहीं रहा इसमें। ये दूसरी बुक है, प्रभुपाद। चैप्टर 4 में चैप्टर जाइए। 4 में हाँ, देखिए, श्लोक तो सब में एक ही है। चैप्टर थोड़ा 4 है। डिफरेंट। हाँ, और चैप्टर 4 कर्म योग है। हाँ, चैप्टर 4 में श्लोक नंबर 35। श्लोक नंबर 35। हाँ, ज्ञान विभाग योग है, सांख्य नहीं है। लक्ष्मी जी आप स्क्रीन में देख के भी पढ़ सकते हैं। हाँ, स्क्रीन में अभी मुझे चश्मा के लिए, आज मेरा फर्स्ट क्लास है ना मैम, कल से तैयार रहूंगी। मैम ये है क्या, श्रेयान स्वधर्मो विगुणा, यही नहीं, है क्या? ये 33 नंबर है। नहीं, वो नहीं मेरे है। मैम। आप अध्याय चैप्टर 3 का बोल रहे हो आप, श्रेयांश धर्म वो जो भी वो। ये चैप्टर 4 है। ओके, अध्याय अध्याय मैम, दिव्य यज्ञ ज्ञात्वा न पुनर्मोहो, वही है। हाँ, यज्ञ ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव, येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात् मन्यतो मयि। हाँ, थैंक यू। कि यज्ञ ज्ञात्वा कि यानी कि जिसे जानकर, जो हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के सानिध्य में बैठते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करके न पुनर्मोह, तुम फिर से मोह में नहीं जाओगे। ये मोह शब्द क्यों कहा गया है? क्योंकि अर्जुन अभी मोह में है। अर्जुन को देखते हुए ऐसा कहा गया है। ये हम अपने लिए अपनी तरफ से अलग अलग जो भी हमारी परिस्थिति रही है और हम जो जानना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, हम वैसा समझ सकते हैं कि ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में हम फिर से वैसी गलती नहीं करेंगे। अर्जुन मोह में, इसके लिए कहा गया है कि फिर से तुम मोह में नहीं जाओगे।
यास्यसि पांडवः। यास्यसि यानी कि तुम उसे प्राप्त नहीं करोगे। तो ज्ञान हमारे जीवन में बेहद जरूरी है। ध्यान के माध्यम से भी हमें ज्ञान मिलता है, और ऐसे हम स्वाध्याय करते हैं, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं, उसके द्वारा भी हमें ज्ञान मिलता है, और उसे जानने के बाद में उसे प्रैक्टिकल हमें करते जाना है। वही है कि ये ज्ञान के द्वारा तुम फिर से मोह में नहीं जाओगे। ये न भूतान्य शेषेण। और ये यानी कि जिसके द्वारा सभी प्राणियों में दृश्य से तुम स्वयं को देख पाओगे और मुझे भी देख पाओगे। कि हमारा स्वयं को न जानने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? अज्ञानता। अज्ञानता कई तरीके की हो सकती है ना। कर्म फल का कारण हो सकता है, आसक्ति हो सकती है, ये सभी अज्ञानता के ही तो लक्षण है। अभी ज्ञान में आने के बाद में, इन सब बातों का बोध होने के बाद में हम उस पे कार्य कर भी रहे हैं, धीरे धीरे उनसे ऊपर उठ भी रहे हैं। तो यही है कि जिसे जानकर तुम फिर से मोह में किसी तरह की कोई गलती नहीं करोगे। और ऐसा करने से ये न यानी कि जिसके द्वारा भूतान्य शेषेण, कि सभी तरीके के प्राणियों में द्रक्ष्यस्य आत्मन्यथो मयि, तुम मुझे ही देखोगे। तो हमें तो वही करना है ना इस जीवन में। तो भगवत गीता जो बता रही है, अगर हम इसे जीने लगे तो ये आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का शास्त्र है वास्तव में। बस इसे हमें अपने जीवन में प्रैक्टिकली उतारना है, और धीरे धीरे कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि आज एक ही दिन में हम कर लेंगे, पर हम अपने जीवन में सजग रहें, अवेयर बने कि हमें कैसा जीवन जीना है। इस ज्ञान को अपने जीवन में पूरी तरीके से हम उतारें कि सर्वभूतस्थ आत्मानम, हम सभी भूत प्राणियों में है, ऐसा हम अनुभव करें। वी ऑल आर वन। अभी तक हम सिर्फ सुनते आ रहे हैं, उस एकत्व को हम स्वयं से महसूस करें, अनुभव से महसूस करें। ये है भगवत गीता का मुख्य तौर से ज्ञान, कि हम अभी अलग अलग देखते हैं, तभी तो हम दुख में हैं। ये जो द्वि का भाव है वही दुख है, या दुख है वही द्वि का भाव है। सबसे बड़ा दुख का कारण ही यही है कि हम दो को देखते हैं, तो हमारे जीवन में दुख है। उसे हम समाप्त करें तो आगे हम अपने जीवन में बहुत आराम से बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट श्लोक 36 नंबर। पढ़ूं मैम? हाँ पढ़िए ना। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमा सर्वज्ञानप्लव विनया वृजनं संतरिष्यसि। थैंक यू, वेरी नाइस लक्ष्मी जी। हाँ, अब यहाँ पे सभी साधक सोचने लग जाते हैं कि मैं तो इतना पापी हूँ। भगवान कहते हैं ज्ञान प्राप्त करके सभी तरीके के हम मोह से मुक्त हो सकते हैं। पर बहुत से साधकों में सवाल होते हैं ना कि मैंने तो इतने पाप किए हैं, मैं कैसे ऐसे कर सकता हूँ, मैं कैसे मोक्ष को प्राप्त कर सकता हूँ। तो उनके लिए भी ये श्लोक कहा गया है कि अपि चेतसि पापेभ्यो, कि यदि तुमने बहुत सारे पाप किए हैं, सर्वेभ्य पाप कृतम, मतलब कितना भी पाप से भी पाप, सर्वाधिक जो श्रेष्ठ है पाप कृतम में, है ना, सभी पाप से भी जो श्रेष्ठ पाप भी अगर आपने किया है, लेकिन सर्वम ज्ञान लेना, लेकिन अगर ज्ञान रूपी इस नौका में आप बैठ चुके हो
तो आप इससे में पार भी हो जाओगे। ज्ञान की अहमियत कितनी बड़ी है, और ऐसी हमने बहुत सारी स्टोरी भी सुनी है, बहुत सारी स्टोरीज भी है हमारे शास्त्र में। अंगुलीमाल की है, ये कितना बड़ा पापी था ना। और भी इतने है कि है, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कि जिन्होंने कितने बड़े बड़े पाप किए हैं। जैसे हम कहते हैं संत कालिदास के बारे में भी हमने सुना है, और भी है जिन्होंने कितने पाप किए हैं। लेकिन जब ज्ञान के पथ पे आ जाते हैं, ज्ञान रूपी नौका में बैठ जाते हैं, तो भगवान तो कितने दयालु है, सभी पापों को छोड़ देते हैं। वो आया था कि ज्ञान के यज्ञ में, ज्ञान यज्ञ से सर्वम कर्म अखिलम, सभी तरीके के कर्म समाप्त हो जाते हैं। तो हम भी आज से ही इस ज्ञान रूपी योगा में बैठे, पिछला जो भी किया है सब कुछ भूल जाए, आज से अपने इस नए जीवन की शुरुआत करें कि किस तरीके से हमें जीवन जीना है। आज से अपना डिजाइन करें, और उसमें इस ज्ञान रूपी नौका में बैठ के हम आगे बढ़े। कितनी सरलता से वेद व्यास जी ने इसका वर्णन किया है, एक पर एक के बाद एक के बाद श्लोक को देखते हुए, कि हर श्लोक में इतनी गहराई है, और हर जगह पे अपने हर संशय का निवारण भी दिया है कि आप द्रव्य यज्ञ करेंगे तो क्या होगा, ज्ञान यज्ञ करेंगे तो क्या होगा। दोनों हमें बता दिए हैं, दोनों का इफेक्ट भी हमें बता दिया। अब हमें फ्री विल है कि हम कौन सा रास्ता चुने। ज्ञान यज्ञ के द्वारा क्या होगा, और अगर हम कितने भी पापी हैं तो उसे हम मुक्त हो सकते हैं, उस ग्लानि में नहीं जाना है। पत्री सर भी कहते थे ना, किसी भी तरह के अफसोस में, ग्लानि में हमें नहीं व्यर्थ करना है अपना समय। भगवत गीता भी यही कह रही है। तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ने पे फोकस करें। आगे हमें क्या करना है, पीछे हमने जो भी किया बस उसे भूल जाए, उसे पूर्णतया छोड़ दें। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। यस फ्रेंड्स, इसे पढ़े। पढ़ो मैम। हाँ, यथेधांसि संविदो अग्निभस्माशात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हाँ, यथेधांसि समधिग्नो, कि जिस तरीके से आ, अग्नि जो होती है ना, उसमें हम कितनी भी ईंधन डालें, वो उसको जलाती ही जाती है, रुकती नहीं है ना। अग्नि को जलाओ और फिर उसमें लकड़ी या कुछ भी उसमें डालोगे, यज्ञ भी करते हैं तो देखते हैं ना, उसमें जो कुछ भी हम सामग्री डालते हैं तो वो सभी कुछ भस्म कर देती है अग्नि। उसी तरह ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि, ये जो ज्ञान की अग्नि भी है, वो सभी तरीके के कर्म को भस्मात कुरुते, भस्म कर देती है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग अग्नि है ज्ञान की अग्नि, कि हमें अपनी ज्ञान की अग्नि पे फोकस करना चाहिए कि अपने भीतर हम ज्ञान को उतारें। इसके लिए जरूरी है स्वाध्याय करना और सज्जन सांगत्य करना। ध्यान इसलिए जरूरी है कि हम शांत होते हैं, स्वयं से जुड़ते जाते हैं, और शांति से ही हम इस ज्ञान को अपने भीतर उतार पाएंगे। ध्यान के माध्यम से भी हमें ज्ञान उतरता है। तो अपने आप को ये जो एग्जाम्पल दिया है कि अग्नि कैसी होती है, अग्नि में सब कुछ जल जाता है, उसी तरह ज्ञान अग्नि में भी
सब कुछ जल जाता है। अभी कंटिन्यू ये श्लोक में हमें ज्ञान का महत्व बताया जा रहा है। हमारे जीवन में ज्ञान यानी बोध, अपने स्वयं की जागृति की, हम इस जीवन में क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, किस तरीके से हमें कर्म करने चाहिए। सबसे बड़ा बोध वही है कि हमें अपने जीवन में कर्म किस तरीके से करना चाहिए। और इसके लिए कर्म संन्यास योग या कर्म योग, वो भी हम पढ़ के और अच्छे से समझ सकते हैं। अध्याय 3 पूरा कर्म योग ही है, जिसमें बताया भी गया है कि हमें कर्म किस तरीके से करना चाहिए। इसका अगला चैप्टर है 5th, उसका भी नाम है कर्म संन्यास योग। उसमें भी और अधिक गहराई से बताया जाएगा, क्योंकि ज्ञान बताया जा रहा है कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि। और ये कितने श्लोक अध्याय से ये चलता आ रहा है, कर्म का ज्ञान हमें दिया जा रहा है। तो ये भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम कर्मों के प्रति सचेत रहें कि कर्म हमें किस तरीके से करने हैं। इसका ज्ञान इस समय हमारे लिए बेहद जरूरी है। नेक्स्ट श्लोक। यस। हम्म। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमहि विद्यते तत् स्वयं योग्य संसिद्धं काले नात्यमनि विद्यन्ति। हाँ, नहीं ज्ञानेन सदृशम, यानी कि इस ज्ञान के समान, पवित्र मिह विद्यते, इस ज्ञान के समान दूसरा कुछ पवित्र नहीं है। इतना गहरा बताया है ज्ञान को कि ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। तत्व स्वयं, स्वयं तत् यानी कि वह स्वयं, योग संसिद्धिम, योग में स्थित, काले नात्मनि विंदति, समय आत्मा को प्राप्त कर लेता है। जो ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है, वो पूरी तरीके से अपनी आत्मा में स्थिर हो जाता है, योग को वो प्राप्त करता है। कितनी गहराई है। और इसके सभी पड़ाव हमें बताए गए भी हैं कि कैसे कैसे योग हमें, ज्ञान हमें योग में उतारता है। तो ज्ञान, किसका ज्ञान होना चाहिए, हमें किसका ज्ञान प्राप्त करना है, अपने कर्म हम किस तरीके से करें उसका ज्ञान प्राप्त करना है। कर्मों को करते हुए किसी भी तरीके की आसक्ति हम ना रखें, अनासक्त भाव से हम कार्य करें, इसका ज्ञान। और उसके बाद में हम नैतिकता का पालन करते हुए अपने धर्म का पालन करें, धर्म रूपी कार्य करें, और स्वयं को हम जाने, अपने जन्म का कारण क्या है। ये ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है, वही हमें योग में उतारता है। इस अध्याय में हमें ध्यान के बारे में भी बताया गया है कि ध्यान हमें किस तरीके से करना चाहिए, अपने ध्यान की गहराई को कैसे बढ़ानी चाहिए, हम वो भी जाने। तो ज्ञान के समान दूसरा कोई भी चीज पवित्र नहीं है। योग संसिद्धि कालीन, योग में उतरने के लिए। यस, ये श्लोक भी बड़ा सुंदर है। यस। तत् तत्तथा वा लभन्ते ज्ञानं तत्परः सं- सं- संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्धा वा परां शान्तिं चरणे गच्छते। थैंक यू। चरणे दाति। श्रद्धावान लभते ज्ञान, यानी कि जिनमें श्रद्धा है,
अब ज्ञान की भी कौन प्राप्त कर सकता है उसका बताया गया है। जिनमें पूरी तरीके से ज्ञान प्राप्त करने की श्रद्धा है। श्रद्धा कब उत्पन्न होती है हमारे अंदर में? जब हमारे अंदर में पूर्णतया विश्वास ये जग जाता है कि हाँ, ज्ञान से बड़ा और कुछ नहीं है। हम ज्ञान पाने के लिए पूर्णतया समर्पित हो जाते हैं कि अब मैं स्वयं को जानूंगी, ऐसा एक विश्वास। वैसे ही लोग पूरी तरीके से डेडिकेट हो जाते हैं उस ज्ञान के प्रति। उनमें वो जो ज्ञान पाने की जो दृढ़ इच्छा होती है ना, वही श्रद्धा है, पूर्ण विश्वास। विश्वास के बिना श्रद्धा नहीं होती है। और जब हम भगवत गीता के में ऐसा पढ़ते हैं तो हमारी और अधिक विश्वास होता है, और विश्वास से वो श्रद्धा उठती है ना कि अरे ग्रंथ हमारे इस शास्त्र में ऐसा कहा गया है, तो हमारी उसके प्रति कितनी श्रद्धा हमारे भीतर उठती है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये श्रद्धावान जो है वही इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तत्परः संयतेन्द्रियः, तो जिन्होंने अपनी इंद्रियों पे संयम रख करना सीख लिया है या किया है, तत्परः पूरी तत्परता से अपनी इंद्रियों को संयमित करते हैं। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, और उस ज्ञान को प्राप्त करके वो बहुत परम यानी कि श्रेष्ठ शांति को वो प्राप्त करते हैं। लब्ध्वा यानी उसका लाभ वो प्राप्त करते हैं। ज्ञान के द्वारा ही वो उस परम शांति को का अनुभव करते हैं या प्राप्त करते हैं। अधिक अचिरेणा अधिगच्छति, और वो प्राप्त करने के बाद में कहीं पे भी वो भटकते नहीं हैं, वो स्थिरता में उपलब्ध हो जाते हैं ना। अचिरेणा, वो विचरण करना उनका बंद हो जाता है। गहरी शांति में, जिसे इसमें आगे आया था ना पहले कि प्रशांत आत्मा, जिसकी आत्मा पूरी तरीके से शांत हो गई है, अब उसके लिए सुख और दुख कोई मैटर नहीं करता है, वो बाहर रह के उन्हें देखना सीख गया है। इस तरीके की शांति को वो प्राप्त करता है। तो ज्ञान हमें आनंद की ओर ले जाता है, जिस आनंद की अनुभूति के लिए ही हम ध्यान करते हैं। ये बहुत अच्छा मिला इसको कि रियल फेथ ओनली हैपन्स इन द डार्क। जब तक उस ध्यान की गहराई में नहीं उतरेंगे तब तक वो फेथ, वो विश्वास वो नहीं आता है। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं, या हम नेक्स्ट टाइम देखते हैं, आज ना ही हम करते हैं, हमारा समय हो गया है। यस, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। आप लोग भी अपनी शेयरिंग कर सकते हैं, आपको क्या समझ में आया। और यस लक्ष्मी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं, आप अपनी तरफ से अपनी शेयरिंग भी कर सकते हैं। नमस्ते मैम, बहुत अच्छा लगा मैम। आज पहला क्लास था मेरा, बहुत अच्छा लगा। और नेक्स्ट क्लास से मैं एक कॉपी और पेन भी रखूंगी थोड़ा नोट करने के लिए। और हाँ, आज जो किया वो भी पढ़ूंगी मैम, फिर से पढ़ूंगी मैं, क्योंकि मुझे आधी क्लास तो मुझे पता ही नहीं चला, मैं दूसरी जगह खोज रही थी, दूसरी जगह चल रही थी। बहुत अच्छा लगा मैम आज का क्लास। थैंक और यू। मैम एक सवाल था, आपने बोला ना गुरु तत्वदर्शी होना चाहिए, उसका मतलब क्या है मैम? मतलब गुरु भी ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए। तत्व यानी कि पूरा ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुआ होना चाहिए। अच्छा, तो मैम आजकल तो बहुत सारे मास्टर्स दिखते हैं ना, सारे इनलाइटेंड कहते हैं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि मतलब ये इनलाइटेंड मास्टर है?
आप उनके पास में बैठेंगे, उनको सुनेंगे, बैठने से भी पता चल जाता है। फिर आप ओके। उनको सुनेंगे, उनका ज्ञान किस तरीके से है, उनको सुनने से भी हमें समझ में आ जाता अपने है ना। इंट्यूशन विद्या क्या? विनय संपन्नी, विद्या ददाति विनयम, है ना, ये सुना होगा। हम्म। विद्या ददाति विनयम, जब ज्ञान उतरता है ना, वो सबसे अधिक विनय होते हैं। हम्म। ये तो स्कूल में हमने सबने देखा है, विद्या ददाति विनयम। तो जितना ज्ञान हमारे में उतरता जाएगा उतना ही विनय होते जाएंगे। तो गुरु को पहचानना भी हमें आना चाहिए। ठीक है मैम, जैसे थैंक यू। पेड़ पे फल लगते हैं तो पेड़ झुकता जाता है, वो, है ना। हम्म। तो वही एक फर्क होती है गुरु को भी पहचानने की। मैम, जो हमारी जिज्ञासा शांत कर सकें, जो हमारी जिज्ञासा, जो अंदरूनी हमारी इच्छा है जानने की, वो उसको पहचान के हमें रास्ते पे ला सकें, है ना। बिल्कुल, गुरु वो है जो हमेशा हमें सद्मार्ग पे लेके जाएगा। और गुरु जिस मार्ग तक पहुंचा हुआ है वहां तक वो हमें लेके जाएगा। इसके लिए कहते हैं गुरु को तत्वदर्शी चुनो। अगर वो तत्वदर्शी हैं तो वो आपको भी तत्वदर्शी उस मार्ग तक, पथ तक लेके जाएंगे। वो है। थैंक यू आपका। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेनका जी। थैंक बहुत यू। सुंदर। हर दिन बहुत सुंदर होता है और हर दिन और सुंदर होता है, क्योंकि ये भगवत गीता है ना। पहले और आप जैसे सुनाने वाले, बताने वाले, तो दोनों ही चीजों में बहुत आनंद आता है। एक स्टोरी है जो हमने जानी योगदा में। अ, सच्चे गुरु को लक्ष्मी जी पूछ रहे हैं तो मुझे याद आई वो स्टोरी। तो वो ऐसे है कि एक बहुत बड़ी दीवार है और इस इधर खड़े होते हैं सारे के सारे। तो गुरु जी उनको बोलते हैं उस तरफ चढ़ने के लिए। दीवार दीवार फिसलने वाली है तो चढ़ते जाते हैं, लेकिन कुछ चढ़ पाते, कुछ फिसल जा रहे हैं, बीच में फिसल जा रहे हैं, फिसल जा रहे हैं। तो उधर कुछ है, उधर बहुत कुछ है ऐसे, मतलब एक बहुत, उधर चढ़ करके जाओगे तो बहुत कुछ अद्भुत है, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग सोचते हैं वो गांव में कि अच्छा इससे चढ़ना है, इस दीवार के ऊपर। हमने तो देखा ही नहीं उस तरफ कभी भी दीवार के ऊपर। तो चढ़ने की कोशिश करते हैं सारे के सारे, वही चढ़ नहीं पाते हैं। फिर एक व्यक्ति बोलता है कि अच्छा मैं तो चढ़ूंगा। चढ़ने की प्रयास करते करते वो ऊपर तक पहुंच जाता है। ऊपर पहुंचने के बाद उसको लगता है अब नीचे उस तरफ कैसे उतरूं, उस तरफ कैसे उतरूं। तो वो वहां अटक जाता है। ऐसे करते करते एक व्यक्ति है जो पूरा चढ़ता है और फिर उसके बाद उस तरफ जाता है। उस तरफ आने के बाद ये लोग आवाज लगाते, कुछ दिखा क्या, कुछ दिखा क्या। तो हम्म। कोई आवाज नहीं आई। उसके बाद फिर वो व्यक्ति कुछ समय बाद खुद ही ऊपर चढ़ करके आता है इधर। तो ये सारे चिल्लाने लगते, क्या दिखा, क्या दिखा, क्या दिखा, ऐसे करके। लेकिन वो तो अब सदगुरु हो गया, उसने सब मतलब जैसे ना तत्व को जान लिया। हम्म। तब वो क्या करते हैं कि दूसरों की मदद करते हैं, तुम चढ़ो, तुम चढ़ो। और चढ़ करके वो तब तक नहीं चढ़ते जब तक कि सारे उस पार नहीं पहुंच जाते। हाँ, चढ़ कर। सही है। ये वही है। एक यस। सच्चा गुरु वही है जो वो हमें उस मार्ग तक ले जाए। हाँ, तो सदगुरु वो है जिसने जान करके, पूरा डीपली जान के, चढ़ना कैसे है, उतरना कैसे है, फिर उतर के चढ़ना कैसे है, सब जान करके वो फिर सिखाते हैं कि अच्छा कैसे करना। यस। हम्म, तो बहुत सुंदर है वो, बहुत ही सुंदर स्टोरी है। मैंने तो अभी खाली जस्ट बताई, लेकिन हाँ, हम्म, वो जैसे अपने आप से प्रे भी करे, मुझे मेरे हाँ, जीवन में एक सद्गुरु मिले, यस, वो है तो ना, बहुत जो इम्पोर्टेंट मुझे है। मोक्ष के, तो वो प्रे भी हमारे लिए काम करती। हम्म, मेरा आज का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसी बात में। हमारी वाईएसएस की जो एक्सरसाइजेज हैं, मैं काफी दिन से नहीं कर रही थी, और मैं कर भी रही थी तो एक रिचुअल की तरह कर रही थी, तो मुझे नहीं हो रहा था। पर आज क्या हुआ, आज मैंने कहा आज गुरुजी आपको, मैं आपके साथ करना चाहती हूँ, आज आप हम्म। मेरे साथ करो, तो मैं आपके साथ करना चाहती हूँ।
और मैं आंखें बंद करके और मैं साथ साथ कर रही थी, और मुझे लग रहा था मैं झुक रही हूँ तो गुरु जी झुक रहे हैं, और मैं तो वो ना एक एनर्जी फील्ड क्रिएट हो गया, पता है। एक हाँ एनर्जी फील्ड क्रिएट हो गया, ऐसा लग रहा था मैं इलास्टिसिटी की तरह ऊपर जा रही हूँ, इलास्टिसिटी की तरह नीचे जा रही हूँ, और उसके बाद मेरी बॉडी पूरी तरह से एनर्जाइज हो गई। हाँ। बहुत ही सुंदर था, मतलब आज बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और वो विचार आया मेरे मन में, वो भी गुरुजी ने ही डाला होगा। तो मैं बिल्कुल ऐसे कुटस्थ में जैसे अपने थर्ड आई में उनको देखते हुए कि आपकी वेदी यही है, बस मैं आप वैसे ही देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ आपके साथ, वो मैं अपने हाथ कर रही हूँ तो वो भी अपने हाथ कर रहे हैं ना, तो एक ना केमिस्ट्री जैसे होती है ना, ऐसी बन गई थी जैसे एक नृत्य में होती है। तो बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा था। हाँ, ये होता है। मतलब हम एक जैसे अपनी भावना उनके साथ में जोड़ी ना, तो हाँ। वो एक तरह से उनकी चेतना हमारे साथ जुड़ जाती है। यस। जब भगवत गीता भी हम पढ़ते हैं ना, तो हम कृष्ण की चेतना के साथ जुड़े, इस बुक की स्वयं की चेतना के साथ हम जुड़े, तो हमारे में वो इतना अच्छे से उतरता है, इतनी गहराई से हमारे अंदर उतरता है, समझ में आने लगता है। ऐसा नहीं, हम जो भी कार्य करें ना, उसी की चेतना के साथ हम जुड़ जाए, तो वो कार्य इतना अच्छे से होता है, इतना इजी से होता है। कोई काम ऐसे होता है ना कि हम नहीं कर पा रहे, तो उसी को ही पूछे, उसी की चेतना से एक हो जाए, भैया कैसे होगे, अब तुम ही बता दो, तो वो बता देता है कि हाँ ऐसे होगा। तो ये होता है चेतना के साथ जुड़ने का, कि इतना आनंद आता है फिर वो कार्य को करने में भी। थैंक यू सो मच मेनका जी। थैंक यू मेनका जी, ये तो फील एंड हील हो गया आपका। क्योंकि जो जो हम फील करते हैं तो ऑटोमेटिक हील भी होते रहते हैं, और जिनसे हम जुड़ते हैं वो ऑटोमेटिक हमसे जुड़ जाते हैं, जिसकी चेतना से हम जुड़ना चाहते हैं। हम अपनी मम्मी की चेतना से जुड़ेंगे, जो वो फील कर रही होंगी वो हमको फील होता है। आपको कोई ऐसा डिश बनाना है जो आपकी मम्मी बहुत अच्छी बनाती थी, है ना, तो आप अपनी मम्मी की चेतना से जुड़ के फिर वो डिश बनाइए, देखिएगा मजा, फिर तब आपको पता चलेगा। वाह। बिल्कुल, मैंने करा है ये। क्योंकि हाँ अभी क्या होता है कि अब जैसे ये फेस्टिवल आते हैं ना, तो मेरी मदर जो भी बनाती थी माँ, तो वो उन उसमें एक अलग तरह का स्वाद होता है ना, तो बस उन्हीं को याद करते हुए और मैं बोलती हूँ, जैसे मुझे लगता है कि वही है जो मुझे बनवा रही है, वैसे ही बिल्कुल सब कुछ होने लगता है। बिल्कुल। हाँ। तो हम उनकी और चेतना से जुड़ के हम कर सकते हैं। चेतना के साथ काम करने से कोई थकान भी नहीं होती मैम, ऊर्जावान बने रहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने, एकदम सही। नहीं। अक्सर थैंक यू स्वाध्याय मैम। वगैरह करते हैं तो फिर भी ये फील आता है ना कि हम जिसने लिखी है उसकी चेतना से जुड़े, जिन्होंने हमको सिखाया है उनकी चेतना से जुड़े। अलग ही जोन में होते हैं, पूरी डिविनिटी हमारे अंदर होती है। बिल्कुल, तो यही तो है अपनी चेतना का विकास करना। हम उनसे जुड़ते जाते हैं, वो भी हमसे जुड़ते हैं, और फिर हमारी चेतना का विकास होता है, हम उन्हें समझने लगते हैं। डॉक्टर रंजन यही तो कहते हैं, अपनी चेतना के प्रति चैतन्य रहो, बस वो अपनी चेतना इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए। हम बहुत बार अपनी ही चेतना में तो नहीं होते हैं ना, तभी गड़बड़ हो जाता है। हम अपनी चेतना को छोड़ के ये सोचने लग जाते हैं, अरे ये मैं कैसे करूं, ये नहीं हो रहा है, ऐसे अलग अलग भाव में हम उतरने लग जाते हैं। तो वैसे नहीं उतरना है, अपनी चेतना के प्रति हम चैतन्य रहे कि हम क्या कर सकते हैं, बस उस पे फोकस रहे। मैम मैं एक बात कहना चाहूंगी। हाँ आ, मैं पीएमसी गुजरात में थी, तो वहां मैं सोच रही थी मेनका मैम बहुत दिन से नहीं आई है करके। वहां आप सेशन लेती थी ना, मैं सोच रही थी। अचानक से मैं आज देखी, मैसेज पढ़ी, अरे मेनका मैम तो यहाँ पर है करके, तो तब अचानक से जुड़ मैं गई आपसे। मैं पीएमसी गुजरात